शहर के एक पुराने मगर बावकार मोहल्ले में शर्मा खानदान रहता था। 2 मंजिला मकान, सामने छोटा सा सहन और अंदर दाखिल हूं तो दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जिनमें घर के बुजुर्गों की मुस्कुराहटें आज भी बसी हुई थीं। इस घर की मालिकन शरधा देवी थीं, जिनकी तबीयत में सख्ती और मोहब्बत दोनों एक साथ मौजूद थीं, मगर वक्त के साथ उनकी सख्ती बढ़ती चली गई थी। उनके शौहर का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था और अब घर में उनका बेटा विकास, बहू रिता और बेटी नेहा रहते थे। विकास एक निजी कंपनी में मुलाजिम था, सुबह सवेरे निकलता और रात गए लौटता। घर के मामलात ज्यादातर शरधा देवी के हाथ में थे। रिता शादी के बाद इस घर में आई तो उसने दिल से कोशिश की कि सास को खुश रखे। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर काम में वो शरधा देवी की पसंद का ख्याल रखती। मगर शरधा देवी के दिल में बेटी नेहा के लिए कुछ खास ही नरम गोशा था। नेहा अभी शादीशुदा नहीं थी, कॉलेज में पढ़ती थी और माँ की आंखों का तारा थी। वक्त गुजरता गया, रिता ने घर को अपना समझ लिया। अपनी माँ के दिए हुए जेवर, कपड़े, बर्तन सब कुछ उसी घर में ले आई। शादी में मिलने वाले तोहफे, साड़ियाँ, कंबल, हत्ता कि वो छोटी छोटी चीजें भी जो दिल के करीब होती हैं, सब इसकी अपनी थीं, मगर वो इन्हें खानदान की मुश्तरका चीज समझकर इस्तेमाल करती रही। शरधा देवी अक्सर नेहा से कहती, बेटी ये साड़ी देखो, रिता की शादी की है, मगर तुम पर ज्यादा जचेगी। नेहा हंसते हुए ले लेती और रिता खामोशी से मुस्कुरा देती, ये सोच कर के घर में बांटने से मोहब्बत बढ़ती है। एक दिन शरधा देवी ने अलमारी की सफाई का इरादा किया। रिता किचन में थी कि इसने सुना, नेहा आओ जरा, ये सब कपड़े अलग करते हैं। नेहा खुशी खुशी आ गई। अलमारी खली तो इसमें रिता की साड़ियाँ, सूट, जेवर के डब्बे सब सजे हुए थे। शरधा देवी ने एक एक चीज निकालनी शुरू की। ये वाली नेहा रख ले, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। ये चूड़ियां भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। नेहा ने हल्की सी हिचकिचाहट दिखाई, माँ ये भाभी की हैं। शरधा देवी ने फौरन कहा, इस घर की चीजें मेरी हैं और मैं जिसे चाहूं दूं। रिता ने किचन से आकर देखा तो उसका दिल बैठ सा गया। इसके सामान के ढेर में से आधा सामान नेहा के कमरे की तरफ जा रहा था। इसने कुछ कहना चाहा, मगर जबान बंद हो गई। इसने खुद को समझाया कि शायद ये वक्ती बात है, शायद माँ का प्यार बोल रहा है। उस दिन उसने खामोशी इख्तियार की, मगर दिल में एक चुभन सी रह गई। दिनों दिन ये सिलसिला बढ़ता गया। रिता की नई साड़ी आती तो शरधा देवी नेहा के लिए रख लेती। जेवर निकलता तो नेहा के हाथों में चढ़ जाता। यहाँ तक कि रिता के मैके से आए बर्तन भी नेहा के इस्तेमाल में आने लगे। विकास घर आता तो थका हारा होता, रिता कुछ कहने की हिम्मत ना कर पाती। इसे डर था कि कहीं बात बढ़ी तो घर का सुकून बिखर जाएगा। एक शाम नेहा अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने को तैयार हो रही थी। इसने रिता की शादी की खास साड़ी पहनी, जो रिता ने कभी दुल्हन बनकर पहनी थी। रिता ने देखा तो आंखें भर आईं। शरधा देवी ने तेज लहजे में कहा, क्यों आंसू बहा रही हो? बहन जैसी है, पहन लेगी तो क्या हो गया? रिता ने सर झुका लिया। इस लम्हे उसे महसूस हुआ कि इसकी हैसियत इस घर में कितनी कमजोर है। उसी रात रिता ने विकास से बात करने की ठानी। इसने आहिस्ता आहिस्ता दिल का हाल सुनाया। विकास ने पहले तो टालने की कोशिश की, माँ की आदत है, तुम दिल पर मत लो। मगर जब रिता ने आंसुओं के साथ कहा, ये मेरा सामान है, मेरी पहचान है, सब कुछ यूं बांट दिया जा रहा है जैसे मेरा कोई हक ही नहीं, तो विकास खामोश हो गया। वो समझ गया कि मसला संजीदा है। अगले दिन विकास ने माँ से बात करने की कोशिश की। शरधा देवी ने सख्ती से कहा, मैंने तुम्हें पाला है, इस घर को संभाला है, मुझे कोई ना सिखाए कि क्या सही है क्या गलत। नेहा मेरी बेटी है, इसका हक पहले है। विकास लाजवाब सा हो गया। रिता दूर खड़ी सब सुन रही थी। इसे लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने बोझ रख दिया हो। कुछ दिन बाद रिता के मैके से उसकी माँ आई। इसने रिता के चेहरे की उदासी भान पली।
अकेले में पूछा तो रिता ने सब बता दिया। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, सब्र अच्छा है, मगर खौददारी भी जरूरी है। तुम्हारी चीजें तुम्हारी हैं, इन्हें यूं लटने देना ठीक नहीं। रिता ने पहली बार महसूस किया कि शायद इसकी खामोशी ही इसकी कमजोरी बन गई है। एक दिन शारदा देवी ने ऐलान किया कि नेहा की शादी तय हो गई है। घर में खुशी का माहौल था। शारदा देवी ने कहा, नेहा के जहीज की तैयारी हम अपने घर से करेंगे। रिता का दिल धड़कने लगा। वो जानती थी कि उसका क्या मतलब है। वाकई अगले दिनों में इसकी साड़ियाँ, जेवर, बर्तन सब नेहा के नाम होने लगे। यहाँ तक कि वो पिलिंगा भी जो रिता के वालिदैन ने दिया था, नेहा के कमरे में पहुँच गया। इस बार रिता खामोश ना रह सकी। इसने शारदा देवी के सामने खड़े होकर धीरे मगर मजबूत लहजे में कहा, माँ जी, ये सब मेरा है। मैंने दिल से बांटा, मगर आपने पूछे बगैर सब दे दिया। शारदा देवी ने हैरत और गुस्से से देखा। अब तुम मुझे सिखाओगी? रिता ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। बेटी जैसी मोहब्बत मांगी थी, बेटी जैसा इंसाफ नहीं मिला। कमरे में खामोशी छा गई। नेहा भी खड़ी थी, इसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस चीज को वो अपना हक समझ रही थी, वो किसी और के सब्र का नतीजा थी। विकास भी वहीं आ गया। उसने माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, रिता ठीक कह रही है। इसका सामान इसकी इजाजत के बगैर नहीं दिया जा सकता। शारदा देवी के दिल में एक लम्हे के लिए हलचल हुई। बरसों की आदत, बेटी की मोहब्बत और बहू की खामोशी, सब एक साथ टकरा गए। वो कुछ ना बोली, मगर उनकी आंखों में एक सवाल उभर आया। रिता ने इस दिन समझ लिया कि हक मांगना गलत नहीं, और मोहब्बत का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, मगर एक नई शुरुआत जरूर हो चुकी थी। अगले चंद दिन घर में अजीब सी खामोशी रही। शारदा देवी पहले जैसी बातूनी ना रहीं। वो सुबह जल्दी उठते, पूजा करती, मगर रिता से नजरें चराती रहती। रिता भी अपने काम में लगी रहती, मगर दिल में एक अनजाना खौफ था कि ना जाने आगे क्या होगा। विकास दफ्तर जाता तो दोनों औरतों के दरमियान फैली खामोशी को महसूस कर लेता, मगर वो भी कोई बात छेड़ने की हिम्मत ना करता। नेहा के दिल में बेचैनी थी। वो अपने कमरे में बैठी अलमारी को देखती, जिसमें अब वो साड़ियाँ, जेवर और चीजें सजी थीं जो कभी रिता की थीं। इसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ की मोहब्बत में वो अनजाने में किसी और का हक छीन रही थी। एक शाम वो आहिस्ता से रिता के कमरे में गई। भाभी। रिता चौंक गई। नेहा ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे मुआफ कर दो। मुझे नहीं समझ था कि माँ जो दे रही हैं, वो सब तुम्हारी इजाजत के बगैर है। रिता की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, नेहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। गलती तुम्हारी नहीं, हालात की है। नेहा ने हिम्मत करके कहा, मैं वो सब वापस करना चाहती हूँ। मेरी शादी खुशियों से हो, किसी के आंसुओं पर नहीं। रिता ने पहली बार दिल से उसे गले लगा लिया। उसी रात नेहा ने माँ से बात करने का फैसला किया। शारदा देवी अपने कमरे में बैठी हिसाब किताब देख रही थीं। नेहा ने कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। शारदा देवी ने सर उठाया। नेहा ने धीरे मगर साफ लफ्जों में कहा, जो सामान आपने भाभी का मुझे दिया है, वो मैं नहीं रखना चाहती। वो उनका हक है। शारदा देवी का चेहरा सख्त हो गया। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें क्या कमी है? नेहा की आवाज भर आई, माँ, अगर मेरी खुशी किसी की तकलीफ पर हो तो वो खुशी नहीं रहती। ये अल्फाज शारदा देवी के दिल में तीर की तरह लगे। वो कुछ देर खामोश रहीं। उनकी आंखों के सामने अपना माजी घूम गया। इन्हें याद आया कि जब वो खुद बहू बनकर आई थी तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनका सामान, उनके ख्वाब, सब बड़े खामोशी से छीन लिए गए थे। इन्होंने वो सब बर्दाश्त किया था, मगर शायद उसी बर्दाश्त ने उनके दिल को सख्त बना दिया था। अगली सुबह शारदा देवी ने सबको सहन में बुलाया। विकास, रिता और नेहा सब हैरान थे।
श्रद्धा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने गलती की है। मैंने बेटी और बहू में फर्क किया। रीता, तुमने सब्र किया, मगर मैंने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा। रीता की आंखों से आंसू बहने लगे। श्रद्धा देवी ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा, आज से जो तुम्हारा है वही तुम्हारा रहेगा। ये सुनकर विकास का दिल हल्का हो गया। उसने माँ के कदमों को छुआ। नेहा ने फौरन कहा, माँ, मैं सारा सामान वापस कर दूंगी। मुझे सादा शादी भी मंजूर है। श्रद्धा देवी ने इसके सर पर हाथ रखा, बेटी, शादी सादगी से हो या शान से, असल चीज दिलों की सफाई है। अगले दिनों में घर का नक्शा बदलने लगा। रीता का सामान वापस इसकी अलमारी में आ गया। नेहा ने अपनी पसंद से अलग सामान तैयार किया, कुछ नया, कुछ सादा। श्रद्धा देवी खुद रीता के साथ बाजार गईं, पहली बार बहू की पसंद पूछी। ये रीता के लिए हैरत और खुशी दोनों थी। इसे लगा जैसे बरसों बाद इस घर में उसकी आवाज सुनी जा रही है। शादी के दिन करीब आए तो मोहल्ले में बातें होने लगीं। कुछ लोगों ने कहा, शर्मा जी के घर में तो बड़ी बहू का सामान बेटी को दे दिया गया था। मगर जब लोगों ने देखा कि शादी में नेहा का जहीज अलग है और रीता इज्जत के साथ खड़ी है, तो सब खामोश हो गए। श्रद्धा देवी ने सबके सामने ऐलान किया, मेरी बहू भी मेरी बेटी जैसी है, इसका हक कोई नहीं छीन सकता। शादी का दिन आया। घर में रोशनियों, फूलों और खुशबुओं का राज था। नेहा दुल्हन बनी तो श्रद्धा देवी की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के थे। रीता ने अपनी शादी की खास साड़ी नहीं, बल्कि एक नई साड़ी पहनी, जो श्रद्धा देवी ने खुद खरीदी थी। इस दिन रीता को महसूस हवा के इज्जत नए कपड़ों में नहीं, रवैयों में होती है। शादी के बाद जब नेहा विदा होकर गई तो श्रद्धा देवी ने रीता को अपने पास बिठाया। बेटी, मैंने जिंदगी में एक बात सीख ली है, बेटी को देने से पहले बहू का हक न छीनो। दोनों के दिल बराबर नाजुक होते हैं। रीता ने उनके कदमों में सर रख दिया। उसके दिल में जो बोझ था, वो आज हल्का हो गया था। कुछ महीने बाद नेहा ससुराल से पहली बार मैके आई। वो खुश थी, मुतमईन थी। इसने रीता के लिए तोहफा लाया और कहा, भाभी, अगर आप इस दिन ना बोलते तो शायद हम सब अपनी गलती ना समझ पाते। रीता मुस्कुरा दी। विकास ने दूर से ये मंजर देखा तो उसे लगा कि उसका घर वाकई घर बन गया है। वक्त के साथ श्रद्धा देवी बदल गईं। वो अब फैसले अकेले नहीं करती, रीता से मशवरा लेती। मोहल्ले की औरतें कहती, तुम्हारी सास तो बहुत बदल गई हैं। रीता जवाब देती, बदलाव तब आता है जब दिल नरम हो जाए। वो जानती थी कि ये सब आसान नहीं था, मगर सच बोलने की हिम्मत ने रास्ता दिखा दिया था। इस कहानी का अंजाम यही था कि एक घर टूटने से बच गया। श्रद्धा देवी ने समझ लिया कि माँ बनने का मतलब सिर्फ बेटी को नौजना नहीं, बहू को भी बेटी जैसा हक देना है। रीता ने सीखा कि खामोशी हमेशा नेकी नहीं होती, कभी कभी अपनी आवाज़ उठाना भी ज़रूरी होता है। और नेहा ने जाना कि हकीकी खुशी किसी का हक छीन कर नहीं, इंसाफ के साथ मिलती है। यूं इस घर में फिर से हंसी लौट आई, दीवारों पर लगी तस्वीरों में जैसे नए रंग भर गए हों। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब इंसाफ और मोहब्बत साथ साथ चलें, वरना दौलत और सामान सिर्फ दिलों के दरमियान दीवारें खड़ी कर देते हैं। ये कहानी हमें एक गहरा अखलाकी सबक सिखाती है जो सिर्फ सास बहू के रिश्ते तक महदूद नहीं बल्कि हर मुश्तरका खानदानी निज़ाम पर लागू होता है। सबसे पहला सबक इंसाफ का है। घर में अगर इंसाफ ना हो तो मोहब्बत, रिश्ता और कुर्बानी सब आहिस्ता आहिस्ता जहर बन जाते हैं। श्रद्धा देवी अपनी बेटी की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गईं कि वो ये भूल बैठें कि बहू भी किसी की बेटी होती है, उसके भी जज्बात, हुकूक और खौददारी होती है। इंसाफ का तकाजा यही है कि सबके साथ बराबर सलूक किया जाए, चाहे वो बेटी हो या बहू। दूसरा बड़ा सबक खामोशी और सब्र की हद से मुताल्लिक है। ऋतु शुरू में सब्र करती रही, ये सोच कर कि खामोश रहने से घर का सुकून बरकरार रहेगा, मगर इसकी यही खामोशी इसकी कमजोरी बन गई। मुआशरे में अक्सर औरतों को ये सिखाया जाता है कि बर्दाश्त ही उनका जेवर है,
मगर ये नहीं बताया जाता कि हद से ज्यादा बर्दाश्त इंसान को बेआवाज मजलूम बना देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र अच्छा है, मगर खौददारी से बड़ा कोई जेवर नहीं। जहाँ हक पामाल होने लगे, वहाँ आवाज उठाना जरूरी होता है। तीसरा सबक सास के किरदार से जड़ा हुआ है। एक सास अगर इंसाफ पसंद और समझदार हो तो वो पूरे घर को जन्नत बना सकती है, और अगर वो जानिबदार हो जाए तो वही घर मैदाने जंग बन जाता है। शारदा देवी ने माँ होने के नाते बेटी को तरजीह दी, मगर एक औरत होने के नाते बहू के दर्द को नहीं समझा। ये कहानी हर माँ को ये सबक देती है कि बेटी और बहू में फर्क करने से रिश्ते नहीं बनते, टूटते हैं। बहू को अगर बेटी समझा जाए तो वो भी इस घर को अपना सब कुछ समझने लगती है। चौथा अहम सबक शौहर के किरदार से मुताल्लिक है। विकास शुरू में खामोश रहा, टालता रहा, मगर यही खामोशी मसले को बढ़ाती गई। बाद में जब उसने सच का साथ दिया तो हालात बदलने लगे। ये कहानी हमें बताती है कि शौहर का फर्ज है कि वो माँ और बीवी के बीच पल बने, दीवार नहीं। अगर शौहर बरवक्त सही मौक़िफ़ इख्तियार करे तो बहुत से घरेलू मसाइल जन्म ही नहीं लेते। पांचवा सबक बेटी नेहा के किरदार से मिलता है। शुरू में वो माँ की तरफ से मिलने वाली चीज़ों को हक समझ कर लेती रही, मगर जब उसने बहू के आंसू देखे तो उसे एहसास हुआ कि वो नादानिस्ता तौर पर किसी के हक पर कब्जा कर रही है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ वही चीज़ लेना चाहिए जिस पर हमारा हक हो। किसी की खामोशी को इसकी रजामंदी नहीं समझना चाहिए। छठा और निहायत अहम सबक मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के बारे में है। मुश्तरका ख़ानदान तभी कामयाब होता है जब इसमें हुदूद, एहतराम और रजामंदी हो। किसी की ज़ाती मलकियत को ख़ानदान के नाम पर छीन लेना जुल्म है। ऋतु का सामान इसकी पहचान था, इसकी खुदी थी। जब वो सब इससे छीना गया तो उसका दिल टूटा। ये कहानी हमें बताती है कि घर का सब कुछ मुश्तरका है का मतलब ये नहीं कि किसी की ज़ाती चीज़ों पर ज़बरदस्ती हक जताया जाए। आखिर में ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। मोहब्बत इंसाफ, एहतराम और एहसास से जन्म लेती है। जहाँ एक फरीक सिर्फ देता रहे और दूसरा लेता रहे, वहाँ रिश्ता देरपा नहीं रहता। ऋतु ने जब अपनी आवाज़ बुलंद की तो उसने न सिर्फ अपना हक वापस लिया बल्कि सबको आईना भी दिखाया। ये अखलाकी सबक हमें याद दिलाता है कि हक मांगना बदतमीजी नहीं, खामोशी हमेशा अज़मत नहीं होती। बेटी और बहू में फ़र्क करना नाइंसाफ़ी है, और सबसे बढ़कर ये कि इज़्ज़त वही पाता है जो खुद को कमतर समझने से इनकार कर दे। अगर हर घर में ये सबक समझ लिया जाए तो ना सास बहू के झगड़े हों, ना आंसू बहें और ना ही रिश्ते बिखरें।